आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। बरेली के थाना शेरगढ़ पुलिस सराहनीय कार्य, बूढ़ी मां को परिजनों से मिलवाया। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के थाना शेरगढ़ पुलिस को ग्राम बैरम नगर से सूचना मिली थी कि एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जंगल में लेटी हुई है। शेरगढ़ थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने जब पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर देखा तो वह बीमार थी तथा भूखी थी। उनको गांव में एक परिवार के पास लाकर सुपुर्द किया। बस शेरगढ़ पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने अपना कुछ हल्का सा जो पता बताया था उसका सहारा लेते हुए काफी प्रयास के बाद उनका सही पता चल गया। उनका नाम रामरती, पत्नी स्वर्गीय पाकुर राम, गाँव जमाखोरी, थाना महुआइमा, जिला प्रयागराज की रहने वाली है। परिवार से संपर्क स्थापित किया गया। आज उनका परिवार थाना शेरगढ़ आकर उनको अपने साथ ले गया तथा बताया कि वह 10 साल पहले घर से लापता हो गई थी। काफी प्रयास किया, नहीं मिली। परिवार वालों ने इसी दौरान उनका अंतिम संस्कार की भी प्रक्रिया पूरी कर ली थी। परिवार अपनी मां तथा मां अपने परिवार से मिलकर बहुत गदगद खुश हुए। सभी लोग जानते ही है कि इतने दिनों बाद एक बेटा और बहू और रिश्तेदार मिले तो खुशी की लहर उमड़ गई। थाना अध्यक्ष अश्विनी कुमार और दरोगा प्यारेलाल, कांस्टेबल सोहेल अहमद व शेरगढ़ थाने का समस्त स्टाफ ने मेहनत कर बुजुर्ग मां को उनके घर वालों से मिलाने में अपना सहयोग प्रदान किया। इस मौके पर ग्रामवासी राधेश्याम कश्यप, जमुना प्रसाद मौर्य, महेश पाल मौर्य ने बहुत मेहनत व लगन से थाने पहुंचाया और बहुत सेवा की। एच भारत न्यूज के लिए शरद सक्स। मेरा नाम सुषमा सिंह। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग तो मतलब कलकत्ता में रहते हैं, पर यहाँ भी जमखुरी में। जमखुरी जिला कौन सा है आपका? इलाहाबाद। अच्छा, तो ये आपकी सासू माँ है? अच्छा, कैसे पता लगा आपको? कब से ये जो है घर से गायब है? यही तो 10 साल हुआ। 10 साल। अच्छा, क्या कारण रहा? कोई ब्रेन का थोड़ा होता है। अच्छा, दिमागी संतुलन थोड़ा ठीक नहीं। अच्छा, अब आपको फिर किसके माध्यम से पता लगा? थाने से ही कहीं खबर, मेरा हस्बैंड हमको खबर उनके पास गई, खबर गई उनके पास थाने से किसी कोई खबर गई, तो वो हम लोग को फिर कांटेक्ट किया। हम लोग यहाँ तो कलकत्ते में थे, हम भी कलकत्ते में रहते हैं। हम लोग आए थे शादी में, हमारी दीदी की लड़की की शादी है, वहीं हम लोग आए थे, बहन भाई थे, तो वो भी आ रहे हैं। तो उन्हीं के माध्यम से हम लोग को बताया कि देखो ऐसा जगह से फ़ोटो आया है, इस थाना में जब बात होती है तो हमारे दामाद हैं, इनको बोला गया कि आप पुलिस में हैं, थोड़ा वहाँ नंबर दिए थे, तो सर से बात किए। सर से बात करने के बाद हम लोगों ने फिर वहाँ से रात। कैसा महसूस हो रहा है आपको आपकी सासू माँ? तो आपको इसका तो कोई अंदाजा ही नहीं। जो 10 साल से इतना खुश है सर कि ठीक है, धन्यवाद। मामला ये था कि यहाँ थाने से खबर पहुँची, हमारे पास की जंगल में एक बूढ़ी माता जी है जी। उस दिन हम वहाँ थे उधर भुजवानी जी, तो हमने मतलब ये कहा सर आप जाके इन्हें गाँव पहुँचाओ। साहब आए प्रधान जी के पास जी। ये बच्चे जो मोरे लोगों के हैं इन्हें ले जाकर इनके घर इन्होंने माता जी को रखवा दिया जी। तभी हमें थोड़ी थोड़ी सूचना मिली, तो हमने अपने लड़के से नेट वाइट पर नंबर निकलवाए, तो प्रयागराज का एक नंबर मिला हमें, उन्हें बुलाया हमने। तो वो कल की रात में आए थे 1:30-2 बजे। जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया, पहचान नहीं पाए, तो बोले ऐसा ही हमारी माता जी नहीं है। तभी हमें सूचना मिली कि उसी गांव के पास उनके ही 5-6 किलोमीटर के दायरे में मतलब इन बूढ़ी माता जी का कोई परिवार है। हमने उसी समय उस गांव के प्रधान को फ़ोन लगाया जिसका नाम ओम प्रकाश है जी। उससे कहा तो रात होने की वजह से उसने कोई अच्छी बात नहीं करी, लेकिन जब सुबह हमारी बात हुई तो उसने बताया कि हाँ एक बूढ़ी माता जी गायब हैं। तो हमने कहा भाई हमारा उनसे संपर्क कराओ। जब संपर्क हुआ, इन्होंने पूछा तो हमने पहले ही भेज दिए थे व्हाट्सएप पे। जब जानकारी मिली तो फिर हमने इनसे कहा कि आप आओ भाई, आइडेंटिफाई करो, आपकी माता जी हैं तो लेकर जाओ। नहीं, हमारे गांव वालों की सलाह ये थी कि अगर नहीं कोई मिलेगा तो भाई इन्हें पालेंगे जब तक इनकी ज़िंदगी है। लेकिन भगवान की दया से ये जब मिल गई हमें, तो हमने मतलब इनका परिवार बुला के उनके सपोर्ट कर। तो आपने जो है संपर्क करा वहाँ के प्रधान जी से? जी जी। इनके कितने परिवार में कितने मेंबर हैं, कुछ जानकारी? इनके परिवार में जो हमें जानकारी मिली दूसरे पक्ष के द्वारा जो आया था, तो उसने ये बताया था कि इनके 2 लड़के हैं, लड़की कोई नहीं है। तो माता जी के जो अब परिवार आए, इनने ये बताया कि हाँ वास्तव में 2 लड़के थे, एक लड़का एक्सपायर हो गया, बहू भी एक्सपायर हो गई। एक लड़का है जो कि वो इस समय बिजली विभाग में और कार्यरत है आपका उसमें, इसका नाम ये कलकत्ता पोस्टेड है। हाँ, कलकत्ता में। तो अब इनको आप यहाँ से सारे लोगों के सहयोग से भेज रहे हैं? जी जी, बहुत खुशी है क्योंकि ये अपने परिवार में गए। प्रधान जी, आपको कैसे सूचना मिली इसकी? मुझे ऐसी सूचना मिली, ये मेरे गांव के हैं प्रमोद, जमुना प्रसाद, ये 2-3 लड़के मेरे पास गए और इन्होंने ये बताया कि हमारे खेत के पास का हमारे पापा या चाचा की मटिया है, कहीं एक प्याल की गरिया है, यही पहाड़ है।
उसके पास में एक महिला रह रही है, 2-3 दिन होना हो गए जी और हम इससे पहले उनके पास गए थे, मतलब जब मुझे मिले उससे पहले गए थे, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। तो इन्होंने घर पे आने से इनकार कर दिया, यानी गांव में आने से उन्होंने इनकार कर दिया। तब इन्होंने सूचना मुझे दी कि हो सकता है वहाँ कोई घटना घट जाए तो दिक्कत होगी। जैसे इन लोगों ने मुझे बताया, मैंने एसओ महोदय को फ़ोन किया। जी एसओ महोदय ने मुझे ये बताया कि हम तुम्हारे हल्का इंचार्ज प्यारे लाल को भेज रहे हैं। जी प्यारे लाल जी मेरे पास पहुँचे। पहुँचने के बाद जहाँ पर ये महिला थी जंगल में, उस जंगल को भूड़ कहा जाता है। भूड़ पे जब हम लोग पहुँचे तो ये थी और वहाँ इन्हें समझा, मतलब जहाँ पहुँच के वैसे लेटी थी और मोटरसाइकिल पे इनको बिठाला और मोटरसाइकिल को बिठाल के फिर हम लोग मैं अपने घर पे ले आए और अपने घर पे लाने के बाद हमने दरोगा जी ने एक कागज़ लिखा और वो कागज़ लिखने के बाद में इनको प्रमोद को, जमुना प्रसाद को, इन लोगों को, इनको महिला को सुपुर्दगी में दे दिया। आज इनको इनके परिवार के सुपुर्द कर रहे हैं। आज हम लोग इनके परिवार के, ये कब से लापता थे? ये 10 साल हो गए। 10 साल से इनके लापता थे। जैसे ये मुझे थोड़ी मालूम है, इनके परिवार वालों ने ये बताया कि ये 10 साल से लापता थे। चलो बड़ा परिवार वाले